ये जो मशीनरी आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, ये लंबी आपको नज़र आ रही होगी कि ये जितनी भी ज़मीनें हैं इसको स्पेशल मशीनरी ये जो तैयार की गई है, इससे काश्तकारी में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। और आप ये देख सकते हैं, ये जब मशीनरी चलेगी तो एक तरतीब के साथ जो अदवायात होंगी वो फसलों को मिलेंगी और फसलों की जो है वो पैदावार में मज़ीद इसका इजाफा होगा। तो ये कुछ स्पेशल किसी दूसरी कंट्री से मंगवाई गई या पाकिस्तान में तैयार की? ये सारी इम्पोर्टेड मशीनरी है और ये दुनिया के लीडिंग ब्रांड्स हैं। इनका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान के ट्रेंड को चेंज करना है। हम बहुत लो एंड मशीनरी के ऊपर काम करते रहे, इसलिए हमारी ज़राअत पीछे की पीछे जा रही है। फॉर एग्जांपल ये फ्रेंच प्लांटर है जो रोल्स रॉयस समझा जाता है प्लांटिंग का, अपनी प्रिसीजन के हिसाब से और एक्यूरेसी के हिसाब से मशीनरी और इम्प्लीमेंट लाएंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्रॉप बेहतर होगी। ये स्पेन से है, आरकेडी स्पेनिश कंपनी है जिसकी ये मशीन है और ये क्रॉप को पानी एक ख़ास मिकदार में चाहिए होता है और उसके लिए इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है। सुनिए, ये मशीनरी जो है जदीद मशीनरी है और ये आउट ऑफ कंट्री से जो है वो पाकिस्तान में लाई गई है। बिल्कुल 2250 एकड़ ज़मीन में जो मशीनरी जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जाती है उस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो मेन फोकस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इधर है ही मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाना है। और इस वक्त जो हम फ्लीट हमारे पास है ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इन पाकिस्तान, ठीक है। और इसमें नॉन कन्वेंशनल मैकेनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं कम्प्लीटली, क्योंकि यही फ्यूचर है। जब आप बड़े लार्ज स्केल फार्मिंग की बात करते हैं तो फिर यू हैव टू हैव हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स, सारे उनके मैचिंग इम्प्लीमेंट्स जो आपके जो घंटों में काम होना है वो मिनट्स में करें। ये जो मशीनरी है ये महकमा ज़राअत में या किसानों के पास नहीं देखी गई, तो ये कुछ स्पेशल किसी दूसरी कंट्री से मंगवाई गई या पाकिस्तान में तैयार की? ये सारी इम्पोर्टेड मशीनरी है और ये दुनिया के लीडिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है। और इनका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान के ट्रेंड को चेंज करना है। हम हिस्टोरिकली बहुत लो एंड मशीनरी के ऊपर काम करते रहे, इसलिए हमारी ज़राअत पीछे की पीछे जा रही है। सो ये सारी इम्पोर्टेड मशीनरी है। फॉर एग्जांपल ये फ्रेंच प्लांटर है जो रोल्स रॉयस समझा जाता है प्लांटिंग का, अपनी प्रिसीजन के हिसाब से और एक्यूरेसी के हिसाब से। इसमें 30 से 70% सीड सेविंग है। इसमें बताइएगा कि ये मशीनरी से टाइम की कितनी बचत होती है और फसल में कितना इजाफा होगा? देखें, आप जो हाई हॉर्स पावर बढ़ाते जाएंगे, बड़ी करते जाएंगे, टाइम उतना ही ज़्यादा बचता जाएगा और उतनी ज़्यादा जितनी प्रिसाइज मशीनरी और इम्प्लीमेंट लाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्रॉप बेहतर होगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि 2250 एकड़ ज़मीन जो है उस पर काश्त की जा रही है, तो मशीनरी अब जो मंगवाई है इसी से आगे भी चलेंगे या मशीनरी मज़ीद मंगवाई जाएगी? क्योंकि बताया जा रहा है अगले 5 साल में 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है उस पर काश्त की जाएगी। और कौन कौन सी चीज़ों की काश्त करने की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान में? नहीं, ये बड़ी लिमिटेड मशीनरी है। ये तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो रिसोर्सेज थे हमारे पास मैकेनाइजेशन के, उनसे हमने शुरू कर दिया। बट डेफिनेटली जो ही आगे एक्सपेंशन हो रही है हम इसकी प्लान कर रहे हैं कि और मशीनरी आएगी और इससे बड़ी आएगी। ये तो जो मिनिमम हॉर्स पावर है जो हमारे पास इस वक्त है, लेकिन अभी आइंदा इंशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल मशीनरी आएगी और जो लाखों एकड़ को कवर करने के लिए फिर आपको उस हिसाब से मैचिंग फ्लीट होना चाहिए। ये जो दूसरी बड़ी मशीनरी नज़र आ रही है जिससे अदवायात फसलों को दी जाती हैं, तो ये पाकिस्तान में बनाई गई है? नो, ये स्पेन से है, आरकेडी स्पेनिश कंपनी है जिसकी ये मशीन है और ये अद्वियात के लिए नहीं है, ये इरिगेशन के लिए। क्रॉप को पानी एक ख़ास मिकदार में चाहिए होता है और उसके लिए इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है। सो कंट्रोल्ड इरिगेशन के लिए ये सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम कहलाते हैं। इसमें यह है कि आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है प्लांट की स्टेज से, जर्मिनेशन से लेकर एंड तक, जब जिसको जितना पानी चाहिए आप इस से ये कंट्रोल कर सकते हैं। बताइएगा अभी कौन कौन सी फसलें जो है वो काश्त की जा रही हैं और कौन कौन सी फसलें मज़ीद जो है अगर मशीनरी आ जाती है, ज़मीन मिल जाती है, तो कौन कौन सी मज़ीद फसलें जो है काश्त की? इधर कॉर्न का प्रोग्राम है। इधर जो मेजर क्रॉप होगी वो कॉर्न होगी इस फार्म के ऊपर, फिर बाकी सारी फसलें लाइक कॉटन होगी, इस पे फॉडर्स होंगे। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर को और एक्सपोर्ट सेक्टर को मीट करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट, तो हम फॉडर्स को करेंगे इसके ऊपर।
शुक्रिया। जैसे कि आपने सारी बात सुनी है, ये मशीनरी जो है जदीद मशीनरी है और ये आउट ऑफ कंट्री से जो है वो ये पाकिस्तान में लाई गई है और इस मशीनरी के ज़रिए जो है काश्तकारी में भी इजाफा होगा और जो टाइम की है वो भी बचत होगी। अब ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी ज़मीन जो है वो बंजर नज़र आ रही है और इस ज़मीन को किस तरीके से दोबारा काश्त करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो मशीनरी है कहाँ तक आपको दिखाई दे रही है और यही मशीनरी जो है वो जो कहने कि दिनों का काम था घंटों में हो जाता है और जो घंटों का काम था वो मिनटों में हो जाता है और ये मशीनरी जो है वो मज़ीद इसके मंगवाई जा रही है और इस मशीनरी से ये इस टाइम जहाँ पे हम खड़े हैं ये खानीवाल का इलाका पीरूवाल है और यहाँ पे काश्तकारी का जो है वो सिलसिला पाक फ़ौज और हुकूमत की तरफ से इकट्ठा मिल के ये मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है और काश्तकारी में जो है मज़ीद डेवलपमेंट आ रही है और ये मंसूबा जो है मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा और अभी जो है वो 2250 एकड़ ज़मीन पे जो है वो काश्तकारी की जा रही है और कुछ ही देर में जो है वो मज़ीद इसको बढ़ाते बढ़ाते अगले 5 साल में 1 लाख एकड़ ज़मीन तक जो है वो उसको किया जाएगा और आगे आने वाले वक्त में जो है वो 1 मिलियन एकड़ ज़मीन का जो है वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की फिर कमी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त।